बस एक सिंगल पुश कीजिए, इंजन स्टार्ट। स्टीयरिंग अगर देखिए तो मैं एक सिंगल उंगली से इसको पूरा 360 डिग्री तक रूट कर दे रहा हूँ और ये वापस इधर भी आ जा रहा है। इन फीडबैक देखने की कि ये मैंने स्टीयरिंग घुमा दी और ये मैंने छोड़ दी, मतलब मक्खन है स्टीयरिंग फीडबैक। आप ये देखिए, टाटा की गाड़ियों को लोग काफ़ी अंडररेटेड समझते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे इस गाड़ी की तो आप देख सकते हैं इसका लुक एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। और बात करें इस गाड़ी की तो ये है टाटा की टिगोर। टाटा की टिगोर, इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल आपको मारुति की जो डिज़ायर है उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। अगर इसका टॉप इन वेरिएंट की भी हम बात करें तो वो भी आपको ओवरऑल मार्केट में डिज़ायर से सस्ता मिलता है। बट अगर फीचर की बात करें, माइलेज की बात करें, ऑलमोस्ट डिज़ायर के बराबर ही इसमें भी माइलेज आता है। अभी हम इसमें आपको टेस्ट करके दिखा देंगे कि किस तरीके से जो इसका माइलेज वगैरह है वो काम करता है। आइए इसका एक बार एक इंटीरियर लुक ले लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है सेकंड टॉप मॉडल है, मीन्स कि ये टॉप मॉडल से एक लेवल छोटा है। और इसमें ही आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टच स्टार्ट का जो बटन है वो दिया हुआ है। ऑलरेडी आप केबिन देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस और दिखने में खूबसूरत लग रहा है। ये चारों तरफ से इसके एसी के वेंट्स हैं इधर, और 2 वेंट्स हैं आपके इधर, और 2 वेंट्स हैं आपके इधर। और बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं पीछे भी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। और ये है इसका को ड्राइवर का सीट। इस सेकंड टॉप वेरिएंट में आपको जो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि जो एसी है वो मैनुअल मिलता है, बट आप अगर हाइन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग की अगर आपसे बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए हुए हैं। इसके टॉप इन वेरिएंट में भी आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल जो है वो मिसिंग है काफ़ी। बट अगर आप मल्टीमीडिया कंट्रोल की बात करें तो आपको स्टीयरिंग के ऊपर है यहाँ पे कॉल पिक करने का, डिस्कनेक्ट करने का, ये वॉल्यूम अप डाउन, ये सॉन्ग नेक्स्ट, और ये आपका जो है बटन दिया हुआ है मीडिया को चेंज करने का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। बीच में डिजिटल दिया हुआ है, साइड में इसका जो एक्सेलरोमीटर है प्लस जो आपका स्पीड मीटर है और जो फ्यूल है वो दोनों भी डिजिटल एलईडी लाइट्स के थ्रू दिया हुआ है। तो ये है गाड़ी का मोटा मोटा आप देख सकते हैं इंटीरियर, और जो कि दिखने में मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। सीट्स भी इसकी अच्छी है। थोड़ा सा अगर स्पेस में बात करें तो डिज़ायर से हल्की सी स्पेस इसमें आपको कम नज़र आएगी, लेकिन अगर हम बात करें प्राइस डिफरेंट की, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में पड़ जाती है, और प्लस साथ में टाटा का मजबूत लोहा, तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ों को जस्टिफाई करता है। अब बात करते हैं इस प्राइस रेंज में आपको क्या क्या और फीचर मिलते हैं। इसमें जो साउंड सिस्टम आपको दिया गया है वो हरमन गार्डन का दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त साउंड करता है। मतलब आप अगर, जब मैं आपको एक बात सच बता दूं, मैं जब अपने फ्रेंड के साथ टिगोर लेने गया था मार्केट पे, उसने जब मुझे इसका म्यूज़िक सुनाया था ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि इसमें कहीं ना कहीं इसके डैशबोर्ड वगैरह में सब बूफर फिट है, बट एक्चुअल में ये सिर्फ स्पीकर्स हैं। 4 स्पीकर का सेट है, साथ में 2 ट्विटर दिए हुए हैं इसमें, इस मॉडल में। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हैं तो आपको 2 ट्विटर यहाँ पे और 2 ट्विटर आपको इस जगह पे मिलते हैं। हालांकि इसमें स्पेस दिया हुआ है, बट आई थिंक ट्विटर इसमें इंस्टॉल नहीं है। विंडो कंट्रोल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक आपको विंडो कंट्रोल भी मिल जाता है। ORVM एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको स्विच दिया हुआ है। इस साइड कर देंगे तो उस साइड का, राइट साइड कर देंगे तो राइट का, और इसको शायद बीच में कर देने से ये बंद हो जाता है। गाड़ी चूँकि अभी स्टार्ट नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर रहा, बट इसका वर्क यही है। और लेफ़्ट राइट आगे पीछे ये चारों डायरेक्शनल में घूमता है, काफ़ी बढ़िया। तो मैनुअल जो कंट्रोल होता है ना, जैसे कि मारुति की जो गाड़ियाँ होती हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये इसकी काफ़ी क्यूट सी चाबी दी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सेकेंड टॉप मॉडल में भी यहाँ पे रिमोट की मिलती है, बस गाड़ी के पास रहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डोर हैंडल है वो भी आपको पुश वाला मिला हुआ है। आप इसे कीजिए, गाड़ी यहाँ पे लॉक अनलॉक हो जाएगी, और फिर अपनी ड्राइवेबिलिटी का आप इंजॉय कर सकते हैं। बात करें इसके एक्सटीरियर की तो ये दिखने में कहीं से भी 1% आपको डिज़ायर से कम नहीं लगेगी। स्लीक डिज़ाइन है, काफ़ी एरोडायनामिक इसका शेप दिया हुआ है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं सामने से इसका सनसेट लुक काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। फ्रंट एंड से अगर इसकी ग्रिल की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और बैक एंड से हम इसको लेकर के जाते रहे इस साइड तो आप देख सकते हैं इसका व्हील कवर, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। पियानो ब्लैक यहाँ पे इसका जो मिरर है वो दिया गया है। हालांकि आप टॉप एंड मॉडल पे भी जाते हैं तो जिसका कलर है वो पियानो ब्लैक ही आपको मिलने वाला है। ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक है।
टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल एरियल व्यू एंटीना मिला हुआ है। और बाकी अगर गाड़ी की बात करें लुक की तो एकदम शानदार है। अब चलिए इसका एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं और इसके ओनर से भी बात करेंगे कि उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है टाटा टिगोर को चलाने के बाद। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी चलाना, और इस चलाने के लिए यहाँ पे हमें पुश बटन दिया हुआ है, बस एक सिंगल पुश कीजिए, इंजन स्टार्ट। और सबसे प्यारी चीज़ जो इस गाड़ी के बारे में है वो है कि आप इसका स्टीयरिंग अगर देखिए तो मैं एक सिंगल उंगली से इसको पूरा 360 डिग्री तक रूट कर दे रहा हूँ, और ये वापस इधर भी आ जा रहा है। हालांकि इसका स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी बढ़िया है, लेकिन गाड़ी अभी खड़ी है इस वजह से उतना दिख नहीं रहा। इसको चला के दो चीज़ें यहाँ पे भी हम देखेंगे, पहले नंबर पे स्टीयरिंग फीडबैक, दूसरे नंबर पे गाड़ी का माइलेज। तो गाड़ी के माइलेज को यहाँ पे हमने कर लिया 0, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, रफ आइडिया लेंगे, हाईवे पे है और चलते हैं। सच में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है गाड़ी। तो गाड़ी अभी चल रही है और इसका जो मतलब आपको मैं बताऊं जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो इंजन का रिस्पांस एक होना चाहिए गाड़ी का कि जैसे ही आप गाड़ी पे एक्सेलरेट करो गाड़ी भाग जाए। अभी 3rd गियर पे, मैं ये 4th पे कर रहा हूँ, आप इवन 4th गियर पे भी गाड़ी का रिस्पांस ज़बरदस्त समझ में आ रहा है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग बोलते हैं 3 सिलेंडर इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। 5th गियर पे आगे कितने मतलब चंद सेकंड में 5th गियर और फिर 80 की स्पीड में गाड़ी चलने लगी। लोगों का अमूमन मानना ये है कि 3rd सिलेंडर के जो इंजन्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। हाँ, थोड़ा वाइब्रेशन मान सकते हैं रहता है गाड़ी में, बट इसकी जो पैकेजिंग हुई है आगे बोनट से लेके यहाँ अंदर तक में वो इतनी ज़बरदस्त है कि वाइब्रेशन बहुत मिनिमम आ रही है आपको। और परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है। वेट आपको अगर बात करें तो 200-300 किलो अप्रॉक्स, एक्चुअली मुझे 100% आइडिया नहीं है, बट 100-150 से 200-300 किलो ज़्यादा ही है ये स्विफ्ट से। और बिल्ड क्वालिटी की तो बात आपको मालूम ही है कि टाटा है। और गाड़ी यहाँ पे हम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। तकरीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक मोटा रफ आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी का जो माइलेज है वो कितना यहाँ निकल के आ रहा है। तो अब बारी है स्टीयरिंग फीडबैक देखने की कि ये मैंने स्टीयरिंग घुमा दी और ये मैंने छोड़ दी, मतलब मक्खन है स्टीयरिंग फीडबैक। आप ये देखिए, और माइक गिर गया मेरा नीचे। स्टीयरिंग फीडबैक इसका बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ और, जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं आप उसमें झटके से अगर स्टीयरिंग करो इस तरीके से तो एक हैक्टिक टाइप की चीज़ें फील होती हैं, आपको लगता है कि हाँ स्टीयरिंग जो है वो झटके से मुड़ा या झटके से उसका कंप्रेशर जो है मोड़ा। बट इसमें ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथ हैं कि वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने, एक बार गाड़ी का फीड दिखाइएगा, ये देखिए स्टीयरिंग दाएँ बाएँ हो रही है लेकिन जर्क या स्टीयरिंग का जो हार्डनेस होती है वो पता नहीं चलता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, वो ये है कि जो इसका स्टीयरिंग है वो भी टाटा की दूसरी गाड़ियों की तरह स्पीड अडेप्टिव है। इट मीन्स कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी स्टीयरिंग आपका हार्ड और स्टिफ होता जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप म्यूज़िक भी गाड़ी में सुन रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सीन होता है, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या स्टीयरिंग पे मूवमेंट ज़्यादा होगी तो स्पीड आपकी कम गाने की जो आपके वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हम यहाँ पे चल चुके हैं और इस पे हमें माइलेज मिल रहा है ऑलमोस्ट 16 का। एसी ऑन है, आप देख सकते हैं, एसी ऑन है यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हमें कितना माइलेज इधर मिला है, 16.6 का, जो कि मेरे हिसाब से अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। इसके ओनर ने मुझे बताया था कि इसकी गाड़ी का जो माइलेज है वो निकल के ऑलमोस्ट आता है, आप मान सकते हैं लगभग 17 से 18 सिटी में। ये Tier 3 सिटी है, यहाँ 17 से 18 आता है। और हाईवे पे उन्होंने बताया था कि ऑलमोस्ट 22 से 23 तो गिरी हुई हालत में भी मिलता है अगर आप 40-50 किलोमीटर हाईवे पे जाते हैं तो। और एक चीज़ और बहुत अच्छी है इसमें कि जो स्पीड इसका है, ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेन करके चलना है कि 80 तक में ही चलना है तभी ये चलेगा। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। बाकी ये सेडान कार है बट इसकी सिटिंग पोजीशन काफ़ी थोड़ी टॉल पे है, तो जो एक व्यूइंग एंगल दिखता है गाड़ी का वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे।